हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है साइक्लेमेन होम्योपैथिक मेडिसिन। बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है और ये बहुत सारे रोगों में काम आती है, लेकिन लक्षणों के आधार पर दिया जाना चाहिए। यदि आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर से देखिए, क्योंकि ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। साइक्लेमेन प्राइमोलेसी फैमिली को बिलोंग करने वाला एक प्लांट है और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। विभिन्न प्रकार के स्पीशीज़ होती हैं और अलग अलग कलर्स के होते हैं। इसी से बनाई जाती है होम्योपैथिक मेडिसिन। और जब इसको मेडिसिनल यूज़ इसके देखे गए तो सबको बहुत आश्चर्य हुआ कि कितने सारे रोगों में ये काम आती है। तो पहले सिम्टम के रूप में देखते हैं कि कौन कौन से रोगों में ये काम आती है। एनीमिया, खून की कमी, रक्त की अल्पता जिसे कहा जाता है। तो कई लोग हम देखते हैं जिनका हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और वो कमज़ोरी महसूस करते हैं। ज़रा सा काम करते हैं थकावट आ जाती है, किसी काम में उनका मन नहीं लगता, शरीर के विभिन्न पार्ट पे उनको सूजन होती है और कई बार यंग गर्ल्स में देखा जाता है कि वो माइग्रेन या हेडेक से भी सफ़र कर रही होती हैं। तो ये सारी सिचुएशंस में साइक्लेमेन का यूज़ किया जाता है। गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट यानी जो पाचन तंत्र होता है उसकी भी गड़बड़ियाँ इसमें देखने को आती है। डिस्पेप्सिया यानी खाने का ना पचना, नौशिया होना, वोमिटिंग होना अक्सर देखा जाता है। आँख की समस्याएं कि जो पर्सन होता है उसका विजन डिम हो जाता है, कमज़ोर नज़र दृष्टि होती है और आँखों के सामने विभिन्न प्रकार के कलर्स या फ्लिकरिंग जिसे हम बोलते हैं, ऐसा लगता है कि बहुत सारे तारे एकदम से दिखाई देने लगे हों, कई चमकती हुई निडल्स दिखाई देती हैं, स्पॉट्स आँखों के सामने आते जाते नज़र आते हैं। तो इन वाली सिचुएशंस जो हैं वो इसके लिए भी है। हेडेक मैंने आपको बताया, हेडेक माइग्रेन तो होता ही है, साथ में किसी भी प्रकार का हेडेक जो एनीमिया की वजह से हो रहा हो तो उसमें इसका उपयोग बहुत फ़ायदा देता है। जेनाइटो यूरिनरी ऑर्गन्स इस या हम कह लें कि फ़ीमेल्स के लिए एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। फ़ीमेल्स में जब ज़्यादा मेंसेस होता है, मासिक धर्म की अधिकता और तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। हिकअप यानी कि हिचकी आना जैसे रोगों के लिए ये रामबाण औषधि है। और यदि किसी को हील में यानी एड़ियों में बर्निंग टाइप का जलन वाला दर्द हो रहा हो तो उसका इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदा देता है। दूसरा सिम्टम देख लेते हैं और ये जो दूसरा सिम्टम है वो मेंटल से रिलेटेड है, यानी मानसिक लक्षण। ये जो पेशेंट्स होते हैं इनमें अगर किसी को अगर कोई भी ग्रीफ, शौक या फिर दुख किसी के जीवन में रहा है और उसके कारण से अगर उसको सैडनेस प्रोड्यूस हो रही है या हम जिसे कहते हैं डिप्रेशन प्रोड्यूस हो रहा है, जिसमें उसका किसी काम में मन नहीं लग रहा है, उसको हमेशा दुखी रहता है, बार बार रोने का मन करता है और वो रोने के लिए अकेले एकांत जगह खोजता रहता है और साथ ही में लोगों से मिलने जुलने में इसे किसी भी प्रकार का इंटरेस्ट नहीं है, अकेले रहना पसंद हो जाता है। तो ऐसे जो डिप्रेशन के लक्षण हैं और उसमें कारण यदि कोई दुख है, किसी नियर एंड डियर वन की डेथ है, तो उस सिचुएशन में साइक्लेमेन का यूज़ किया जाता है। एक और जो प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पेशेंट में इस तरह के डिप्रेशन के सिम्टम्स आ सकते हैं और वो है कि उसको अगर कहीं ये पश्चाताप है कि उसे जो भी उसको ड्यूटीज़ दी हुई थी, जो उसका कर्तव्य था, उसने उसे पूरा नहीं किया है, तो वहाँ पर भी इस लक्षणों अगर प्रकट होते हैं तो साइक्लेमेन का यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। जैसे कि अगर आप ऑरम मैट में भी देखते हैं कि पेशेंट जो है वो बहुत ज़्यादा दुखी रहता है, किसी से बात करने का उसका मन नहीं करता, लोगों से मिलने जुलना उसे पसंद नहीं है, हमेशा ही सुसाइड के बारे में सोचता रहता है और विभिन्न प्रकार की विफलताएं उसके जीवन में काफ़ी ज़्यादा रहती हैं। तो साइक्लेमेन में दो इम्पॉर्टेंट कारण हैं, एक तो कोई दुख
और दूसरा जो है उसको एक पश्चाताप कि उसने अपने जो काम हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं किए हैं। जैसे अगर कोई एक स्टूडेंट है और उसको मार्क्स बहुत कम आते हैं तो उसमें ये ग्लानि होना कि मैंने अपनी पढ़ाई ठीक से नहीं की, इस वजह से मुझे इतने कम मार्क्स आए हैं, और इस तरह के लक्षण प्रकट होना, उसमें साइक्लोमेन का यूज़ बहुत ज़्यादा राहत देता है। तीसरे सिम्टम की तरफ चलते हैं और वो है दर्द। जो साइक्लोमेन है उसे पेन्स बहुत स्पेसिफिक टाइप के होते हैं। पेन्स जो होता है ऐसा लगता है कि कोई प्रेशर डाल रहा है या फिर खींच रहा है, जिसे हम ड्राइंग बोलते हैं, या कोई चीज़ फाड़ी जा रही है, इस तरह का जो दर्द महसूस होता है तो उसमें प्रेसिंग, ड्राइंग, tearing type of pains are present in the parts where the bones are in close contact with the skin। शरीर के ऐसे भाग जहाँ पर स्किन जो है वो बोन्स के बिल्कुल क्लोज कांटेक्ट में रहती है। फॉर एग्जांपल अगर हम ये नकल्स देखेंगे तो यहाँ पर बोन्स स्किन के क्लोज कांटेक्ट में हैं, या फिर हम अपने कोहनी की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर भी जो बोन्स हैं वो क्लोज कांटेक्ट में हैं स्किन के, और इन पे अगर दर्द पर्सन को हो रहा है तो वहाँ पर साइक्लोमेन का यूज़ बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होता है। 30 पोटेंसी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। इसका चौथा सिम्टम देख लेते हैं और वो है जीआईटी से रिलेटेड। जीआईटी यानी कि पाचन तंत्र से रिलेटेड। सबसे पहले हम उसका देखते हैं टेस्ट यानी स्वाद। स्वाद कैसा होता है? पर्सन को हमेशा सॉल्टी टेस्ट मुंह में आता है, नमकीन सा स्वाद रहता है। वो चाहे कुछ भी खाए तो उसको ऐसा लगता है कि ये नमक वाला टेस्ट है। तो सॉल्टी टेस्ट इन फूड्स एंड ड्रिंक, ये भी इसका लक्षण है। दूसरा जो होता है उसको भूख तो लगती है, और जब वो खाना खाने के लिए जाता है, थोड़ा सा खाता है तो उसका पेट ऐसा लगता है कि जैसे भर गया है, और फिर उसको वो फूड से डिस्गस्ट डेवलप होने लगता है, यानी उसको पसंद नहीं आता, और नौजिया एंड वोमिटिंग वाली फीलिंग यानी उल्टी करने की फीलिंग या जी मिचलाना जैसे सिम्टम्स उसमें प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो ये जो सिम्टम होता है वो हम एक बहुत ही पॉपुलर रेमेडी लाइकोपोडियम में भी देखते हैं कि थोड़ा सा खाने के बाद में पेट भर जाना, उसके बाद फूड से नफ़रत हो जाना और खाने का मन ना करना, नौजिया एंड वोमिटिंग होना, ये उसके गैस्ट्रिक सिम्टम्स हैं जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इनके आधार पर इस मेडिसिन को दिया जाए तो बहुत फ़ायदा करती है। पांचवा सिम्टम देख लेते हैं और वो फीमेल से रिलेटेड है। साइक्लोमेन फीमेल रेमेडी तो कहा ही जाता है, तो मेंसेस से रिलेटेड सिम्टम्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि पहली बात तो ये एनीमिक फीमेल्स होती हैं। एनीमिक फीमेल्स होने के कारण इनमें मेंसेस से रिलेटेड गड़बड़ियाँ सामने आती हैं। मेंसेस जो होता है वो अर्ली होता है, जल्दी आता है, बहुत क्वांटिटी में होता है, और साथ ही में पेशेंट को जो है एनीमिया की वजह तो है ही है, और प्रोफ्यूज होने की वजह से उसे और अधिक कमज़ोरी आ जाती है। पेशेंट जो होता है जब फ्लो होता है उसका तो उसको पेशेंट को अच्छा लगता है, यानी उसको एक फ़ीलिंग जो होती है वो अच्छी फीलिंग आती है। ब्लड का कलर कैसा होता है? ये डार्क होता है, कोगुलेटेड यानी कि थक्के वाला होता है। तो कोई भी फीमेल्स अगर इस तरह की कंप्लेंट्स बताती हैं तो उसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेग्नेंट फीमेल में अगर कि हिकअप्स आ रही हैं यानी कि हिचकी बहुत ज़्यादा आ रही है तो वहाँ पर ये रामबाण औषधि के रूप में काम कर सकती हैं। साइक्लोमेन 30 का यूज़ करिए, उसको हिकअप से मुक्ति मिलेगी और उसको जल्दी रिलीफ हो जाएगा। तो फीमेल्स के ये सिम्टम बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। ये एनीमिया है। एनीमिया के साथ कई बार ऐसा देखा जाता है कि इरेगुलरिटीज़ ऑफ मेंसेस के साथ में अगर उसको माइग्रेन भी हो तो ये अच्छा काम करती है। इस कंटेक्स्ट में एक और मेडिसिन काम में आती है और वो है नैट्रोम्योर। नैट्रोम्योर में भी इरेगुलरिटीज़ ऑफ मेंसेस होती है, माइग्रेन की शिकायत हो सकती है, और उसमें भी कारण जो होता है मेंटल सिम्टम्स का, जो कि किसी भी शोक या दुख की वजह से जनित समस्याएं उनमें यूज़ किया जाता है। तो दोनों मेडिसिन्स कंपैरेबल हैं। एक बहुत ही पॉपुलर कंपैरिजन है और बहुत ही क्लोज एंड क्लोज मेडिसिन माना जाता है साइक्लोमेन को
पल्सिटिला से। पल्सिटिला से ये कि दोनों ही जो मेडिसिन होती हैं फीमेल्स के लिए मेडिसिन है। दोनों में चक्कर आना जैसी शिकायतें देखी जाती हैं। ऐसा लगता है कि सारा आसपास सर्कल में घूम रहा है। पेशेंट जो है वीपिंग डिस्पोजिशन होता है। दोनों के दोनों ही दुखी सैडनेस देखने को मिलती है। लेकिन पल्सिटिला में चेंज ऑफ मूड भी मिलता है कि कभी वो दुखी हो जाती है, कभी हंसी भी है। दोनों के दोनों में मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ आती हैं, लेकिन साइक्लेमेन में ये जल्दी आता है, लेकिन पल्सिटिला में ये लेट आता है। दोनों ही मेडिसिन में एनीमिया पाया जाता है। दोनों ही मेडिसिन जो है वो गर्ल्स में होने वाली इरेगुलरिटी ऑफ मेंसेस के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी मेडिसिन है। डिफरेंशिएटिंग पॉइंट एक बहुत मेजर है, और वो है कि साइक्लेमेन को ओपन एयर में घूमने से परेशानी बढ़ती है, जबकि पल्सिटिला को ओपन एयर में अच्छा लगता है और बंद कमरे में बुरा लगता है। तो ये टोटली अपोजिट मॉडलिटीज़ हैं, जिसके आधार पर हम इनको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा यूज़ है और इसको कई बार प्रूव भी किया गया है, पेशेंट्स में बहुत अच्छे से फ़ायदा दिया है। और वो है, आपने देखा होगा कई बार फीमेल्स या मेल्स शिकायत करते हैं कि उनकी जो एड़ी की हड्डी है उसमें बहुत दर्द होता है। जब वो सुबह उठते हैं, जैसे ही पैर नीचे रखते हैं तो उनको दर्द बहुत ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर एड़ी में होने वाला दर्द जो जलन के साथ हो, उसको ठीक करने में साइक्लेमेन बहुत ही फैंटास्टिक मेडिसिन है। तो देखा आपने कितने वंडरफुल यूजेस हैं साइक्लेमेन के। आप इसको रोग, विभिन्न प्रकार के रोगों में यूज़ करिए। एडवाइस है कि इसका 30 पोटेंसी में इस्तेमाल करेंगे तो ये बहुत अच्छा काम करेगा। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पे ज़रूर से प्रेस करिए, ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर से प्रश्न पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा उसका आंसर देने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। और साथ ही में अगर आप मुझसे लाइव कंसल्टेशन चाहते हैं बिना किसी फ़ी के, फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप आयुष क्योर ऐप पे जाइए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराइए, होम्योपैथी वाले पार्ट पे जाइए, उसमें डॉक्टर्स की लिस्ट में देखिए और मुझसे अपॉइंटमेंट लीजिए। इसके रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो बनाया है, तो वो भी आप देख सकते हैं, जिसका लिंक मैंने अपने इन्फॉर्मेशन में अबाउट में दिया हुआ है। होम्योपैथी को पॉपुलर बनाना इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य है, क्योंकि एक सस्ती पैथी है, इफ़ेक्टिव है और लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाती है। स्टे हेल्दी विथ होम्योपैथी। थैंक यू।